धौलपुर दिन भर बुलेटिन के प्रायोजक हैं कलाम कोचिंग क्लासेस, जहां सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी अनुभवी शिक्षकों द्वारा शांत वातावरण में कराई जाती है, जिसका पता है राजाखेड़ा बाईपास, जीटी रोड, धौलपुर। सैंपू कस्बे की पार्वती नदी पर 10वीं के दिन माता की प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। उपखंड इलाके समेत उत्तर प्रदेश के खेरागढ़ कस्बा एवं जगनेर से भी श्रद्धालु देवी मां की प्रतिमा लेकर पार्वती नदी पर पहुंचे। ट्रैक्टर ट्रॉली में एवं मैक्स टेम्पो में देवी मां की प्रतिमाओं को रखकर डीजे के साथ श्रद्धालुओं द्वारा जमकर डांस किया। नाच गान में महिला और युवतियां भी पीछे नहीं रही। दोपहर के बाद पार्वती नदी पर श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा। पुलिस और प्रशासन की तरफ से चाक चौबंद व्यवस्था में रखी पुलिस बल तैनात किया गया था। संबंध कल का पटवारी और प्रशासन के कर्मचारी भी तैनात किए थे। नवदुर्गा समाप्त होने पर देवी माता के विसर्जन के दौरान श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखा गया। श्रद्धालु द्वारा माता रानी का विसर्जन कर अमन, चैन और शांति की कामना की। देव पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सुख होय सतारे। नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद सब जाना। आज 10वीं का पर्व है। देवी माओं का विसर्जन किया जा रहा है। सैंपू की पार्वती नदी पर भारी छोटे श्रद्धालुओं में उमंग उत्साह है। यहाँ पर आए श्रद्धालु कब उनकी स्थापना की थी? आज आप लोग आए, पूजा पाठ कैसा रहा? बहुत बढ़िया रहा। आज आए विसर्जन करने के लिए। आपने क्या मनौती मांगी है माता से? क्या मांगा है आपने? शांति बनी रहे, क्या सुख शांति बनी रहे। आपका नाम बताएंगी? आप बताएं। आपने बड़ी तरह के आपने नहीं रखी, पूजा पाठ किया तो एक जोश है, उमंग है, उत्साह है यहाँ पर श्रद्धालुओं में। और ये पीछे पार्वती नदी है, जहाँ पर देवी माओं का विसर्जन किया जा रहा है। देख सकते हैं भारी तादाद में देवी माता स्नान किया जा रहा है। श्रद्धालुओं, छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, काफी दूर दराज से यहाँ पर श्रद्धालु आए हैं। उत्तर प्रदेश से भी यहाँ पर श्रद्धालु आए। ये सैंपू खेरागढ़ तहसील के नजदीक है, तो आपका खेरागढ़, आपका यहाँ सैया तक और इधर आपका जगनर तक के यहाँ पर श्रद्धालु यहाँ देवी माओं के यहाँ पर आए विसर्जन के लिए। और माता की भक्ति में लीन है, तल्लीन है। वो एक हरी जोश में इस समय देखा जा रहा है। वही स्थानीय पुलिस की बात की जाए तो चाक चौबंद भी तैनात है, जिससे कोई अप्रिय घटना सामने नहीं आए। और ये पार्वती की रक्षा है। अब मैं चाहूँगा आवागमन में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि काफी भीड़ है, काफी रश है। चाक चौबंद स्थानीय प्रशासन की यहाँ पर व्यवस्थाएं देखते रहिए। हिंदू ढोलक पीतर की मड़वाइद है, करौली ले चलना। ये करौली तो नहीं है, लेकिन पार्वती नदी है। एक उमंग उत्साह श्रद्धालुओं में ऐसा ही यहाँ पर महसूस हो रहा है। आप देख सकते हैं ठीक मेरे पीछे पार्वती यहाँ पर नदी है। माता का विसर्जन किया जा रहा है। बहुत सारी यहाँ पर मूर्तियाँ हैं, प्रतिमाएं हैं, श्रद्धालुओं द्वारा यहाँ पर विसर्जन किया जा रहा है। श्रद्धालु यहाँ पर भक्ति में लीन है। पुलिस प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्थाएं, हल्का पटवारी हमारे साथ हैं, कुलदीप, इनकी ड्यूटी तैनात है। किस लिए तैनात है ये खुद बताएं कुलदीप, आपको किस लिए तैनात किया है? यहाँ पर माता जी का विसर्जन चल रहा है मूर्तियों का, तो यहाँ पर जो श्रद्धालु आसपास के नजदीकी इलाकों से आते हैं, खेरागढ़ तहसील से लगे हुए उत्तर प्रदेश से भी कुछ लोग यहाँ आते हैं, तो उनकी सुरक्षा के दृष्टिकोण से यहाँ पुलिस और प्रशासन की व्यवस्था की गई है। तो यहाँ पर हम लोगों ने कुछ चिन्हित स्थान किए हैं जहाँ पर पानी कम है, वहीं पर मूर्तियों का विसर्जन किया जा रहा है। आप लोग देख सकते हैं सुरक्षा यहाँ पर तैनाती की गई है। जैसा कि हल्का पटवारी ने बताया कि पुलिस और प्रशासन की माकूल और चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं। तो जहाँ पानी कम है वहाँ पर पुलिस ने अवैध चंबल रेता से भरे ट्रक को किया जब्त।
चालक परिचालक वाहन छोड़ मौके से हुए फरार। धौलपुर जिले की राजाखेड़ा थाना पुलिस ने डीएसटी की सूचना पर एक अवैध चंबल रेता से भरे हुए ट्रक को जब्त किया है। वहीं इसका चालक और परिचालक पुलिस को देख वाहन छोड़ मौके से फरार हो गए, जिनकी पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। मामले को लेकर राजाखेड़ा थानाधिकारी सोहन सिंह ने बताया कि डीएसटी प्रभारी अजीत सिंह ने सूचना दी कि सिकरौदा गांव के पास किए गए अवैध चंबल रेता के स्टॉक में से एक ट्रक अवैध चंबल रेता को भरकर छीतापुरा मोड़ होते हुए शमशाबाद उत्तर प्रदेश की ओर जाने वाला है। सूचना पर पुलिस टीम का गठन कर छीतापुरा मोड़ पर नाकाबंदी की गई। दौरान नाकाबंदी एक ट्रक आता हुआ दिखाई दिया, जिसको रुकवाने का प्रयास किया तो उसका चालक परिचालक ट्रक को छोड़ मौके से फरार हो गए। पुलिस ने जब ट्रक को चेक किया तो उसमें अवैध चंबल रेता भरा हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने ट्रक को जब्त कर चालक और परिचालक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है और अनुसंधान किया जा रहा है। विधायकों का आलाकमान का नहीं किया विरोध, विधायकों ने भावना से कराया था अवगत, आलाकमान के हर फैसले की पालना करेंगे विधायक। धौलपुर जिले के दौरे पर पहुंचे शिल्प एवं माटी कला उद्योग के बोर्ड अध्यक्ष राज्य मंत्री डूंगरराम गैदर ने कांग्रेस के विधायकों और मंत्रियों द्वारा आलाकमान के विरोध को विधायकों की भावना बताया है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के सभी मंत्रियों और विधायकों को आलाकमान के साथ रहने की बात कही है। जिले के सैंपू उपखंड में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के कार्यक्रम में पहुंचे शिल्प एवं माटी बोर्ड के अध्यक्ष डूंगरराम गैदर ने कहा कि धौलपुर में प्रजापति समाज के प्रतिभा सम्मान समारोह में शामिल होने आया हूं। उन्होंने कहा कि प्रजापति समाज को आज के दौर में शिक्षा और आर्थिक क्षेत्र में बढ़ने की विशेष जरूरत है। राजस्थान सरकार के घमासान को लेकर जवाब देते हुए कहा कि प्रदेश में सब कुछ ठीक चल रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान प्रदेश में बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। समाज के लोगों के लिए महत्वपूर्ण जन कल्याणकारी योजनाएं लेकर आए हैं। राजस्थान प्रदेश में बहुत अच्छे तरीके से कांग्रेस की सरकार चल रही है। कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर समर्थन में लगे हैं। उन्होंने कहा 2023 तक राजस्थान प्रदेश में कांग्रेस की सरकार मजबूती से चलेगी। 2024 में भी सरकार की वापसी होगी। मीडिया के सवाल का जवाब देते हुए डूंगरराम गैदर ने कहा आलाकमान का किसी ने भी विरोध नहीं किया है। विधायक और मंत्रियों ने अपनी भावना से आलाकमान को अवगत कराया था। बाकी सभी विधायक और नेता आलाकमान के आदेश को मानने वाले हैं। राजस्थान प्रदेश के सभी विधायक आलाकमान के साथ हैं। आलाकमान जो आदेश देगा उसकी सभी पालना करेंगे। इस मौके पर विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा, ब्लॉक अध्यक्ष विनीत कुमार शर्मा, पीसीसी सदस्य सत्य प्रकाश शर्मा, बाड़ी ब्लॉक अध्यक्ष मोहम्मद शकील, अभय शर्मा, दीपू कुशवाहा, अजय परमार आदि मौजूद रहे। सरकार में इसको लेकर मध्यवर्ती चुनाव होंगे क्या, और इसको लेकर क्या कहना है आपका? राजस्थान में कोई उठापट नहीं चल रही है। राजस्थान में स्थायी सरकार है। हमारे पास जो संख्या बल है वो मजबूत है। लगभग 124-25 हमारे पास विधायक हैं। मजबूती सरकार चलेगी और मजबूती से राजस्थान की सरकार काम करेगी। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने जो योजनाएं बनाई है, चिरंजीवी जैसी योजना विश्व में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। लगभग 70-75-80% लोग हैं वो बिल्कुल फ्री में चिरंजीवी योजना का लाभ ले रहे हैं, और बाकी जो बचे हुए हैं उनको मात्र 850 रुपया प्रीमियम दे करके पूरे के पूरे परिवार के लोगों का बीमा जैसी जो सुविधा है, जैसी जो योजना है वो कहीं भी देखने को नहीं मिलती। राजस्थान के अंदर गाँव में इंग्लिश मीडियम स्कूल खोल करके जो सौगात दी है, इस तरह की योजना कहीं भी देखने को नहीं मिलती। OPS ओल्ड पेंशन योजना लागू करके जो राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने सौगात दी है, ऐसी योजना कहीं भी देखने को नहीं मिलती। इस तरह से बहुत से रिकॉर्ड राजस्थान की सरकार ने कायम किए हैं। राजस्थान की जनता भी इस बात को समझती है, इसलिए मजबूती से सरकार भी चलेगी और सरकार दोहराएगी। सर, क्या शहरी क्षेत्र में गरीब आदमी नहीं रहते हैं? शहरों में इंग्लिश मीडियम विद्यालय क्यों नहीं खोले गए, जब विधायक ने हमारे ने DRI काफ़ी लिख दी है, अभी तक विद्यालय नहीं खोले गए हैं? शहरों में भी ये योजना है और शहरों में भी खुलेंगे, चल रही है। तो अभी कौन सी योजना बंद हो गई? अभी पीछे जो मनरेगा थी वो सिर्फ ग्रामीण के अंदर थी, लेकिन राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहाँ शहर के अंदर भी इस तरह की रोजगार गारंटी योजना के तहत रोजगार देने का काम राजस्थान की सरकार ने किया है। 100 दिन से बढ़ाकर के 125 दिन का काम किया है, और जो स्कूल हैं इंग्लिश मीडियम स्कूल वो शहरों में भी खुलेंगे। जनता में एक उत्साह है कि अगर पायलट सरकार बनती है तो कुछ उम्मीद विकास की ज़्यादा है, इसको लेकर क्या कहना है? देखो, राजस्थान में अच्छे काम हो रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, और राजस्थान की सरकार अच्छी तरीके से चल रही है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। बाकी राजस्थान में ऊपर के लेवल का मामला है वो जाने, लेकिन राजस्थान के आज लगभग 4 साल व्यतीत हो जाने के बाद भी
कोई भी सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है और बहुत मजबूत काम है वो राजस्थान में चल रहा है। अच्छी योजनाएं हैं राजस्थान की सरकार है वो दे रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने गरीब को गणेश मान करके काम किया। एक तो सर ये बताएं दौरे की खास वजह क्या रही? आज का दौरा प्रजापति सेवा संस्थान धौलपुर के तत्वाधान में वसई नवाब के अंदर प्रतिभा सम्मान समारोह था। उसके अंदर शिरकत करने के लिए प्रजापति समाज के उस सम्मेलन में भाग लेने के लिए और ताकि प्रजापति समाज के जो लोग हैं उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो, शिक्षा क्षेत्र में आगे बढ़े, राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़े और जन जागृति अभियान के तहत आज हम लोग इधर धौलपुर के अंदर आए हैं बाड़ी में। और सर एक बार फिर प्रदेश में सियासी उठापटक देखी जा रही है, तो कोई ऐसे हालात बनने सब राजस्थान प्रदेश में सीएम बदलने के? राजस्थान में देखो हालात अच्छे चल रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब बहुत अच्छे तरीके से राजस्थान में काम कर रहे हैं। इस तरह की योजनाएं साहब राजस्थान में लेकर के आए जैसी विश्व में नहीं है। चिरंजीवी जैसी योजना, महात्मा गांधी स्कूल और इस तरह की बहुत सारी योजनाएं ऑफिस लागू करना, तो इसलिए राजस्थान बहुत अच्छे तरीके से कांग्रेस की सरकार चल रही है और कांग्रेस के सारे कार्यकर्ता एकजुट होकर के और समर्थन में लगे हुए हैं। 2023 तक मजबूती से राजस्थान में सरकार चलेगी, आगे भी सरकार कांग्रेस दोबारा बनाएगी। आलाकमान का सर विरोध भी है, मुख्यमंत्री द्वारा आलाकमान का विरोध भी किया है, तो ऐसी स्थिति में क्या रहेगा राजस्थान का? नहीं, कोई विरोध नहीं किया है। वो विधायकों की भावना थी, अपनी भावना से उन्होंने अवगत करवाया है। बाकी आलाकमान के दिशा निर्देशों को मानने वाले राजस्थान के विधायक हैं। जब भी आलाकमान चाहेगा, जो भी निर्देश देगा, उसकी पालना राजस्थान के विधायक करेंगे। धौलपुर जिले के उभरते हुए चैनल हिंददूत पर न्यूनतम दर पर लगवाएं अपनी शिक्षण संस्थान व्यवसायिक प्रतिष्ठान का विज्ञापन। धौलपुर से खेमराज मीना, मोबाइल नंबर 72 300 301 04। बाड़ी से राजकुमार शर्मा 78 78 38 83 37। राजाखेड़ा से योगेश शर्मा 93 51 87 84 48। शेपऊ से नीरज शर्मा 97 85 34 00 75 और ओनी शर्मा 99 83 22 12 15। वसीडी से रोहित शर्मा 84 42 042 368। शर मथुरा से खेमराज मीना 72 300 30 104। मरना मनिया गजेंद्र गुर्जर 88 24 14 55 98। मुनीष ठाकरे, मोबाइल नंबर 97 82 12 36 54। तो फिर देर किस बात की, आज ही बुक कराएं अपना विज्ञापन। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा विजयादशमी के अवसर पर शस्त्र पूजन गंगाबाई की बगीची में विधिवत तरीके से किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्व हिंदू परिषद के नगर अध्यक्ष ऋषभ गुप्ता द्वारा की गई। मुख्य अतिथि के रूप में समाजसेवी मुकेश शर्मा और महेश राजावत रहे। मंच का संचालन बजरंग दल के नगर संयोजक नरेश कुमार द्वारा किया गया। सर्वप्रथम भगवान श्री राम जी के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर विश्व हिंदू परिषद गोरक्षा प्रमुख चंद्र प्रताप, बजरंग दल जिला गोरक्षा प्रमुख शुभम श्रीवास्तव, प्रखंड मिलन प्रमुख रोहन कुशवाहा, रविंद्र, शुभम सुख, विशाल, राम नरेश, प्रवेश, अमित प्रताप, शिवम शर्मा, सुमित सक्सेना, अमित मुदगल द्वारा शस्त्रों का पूजन किया गया। पूजन के बाद शस्त्र और शास्त्र का समाज में क्या उपयोगिता है, इसके बारे में सभी ने अपने अपने विचार रखे। बजरंग दल जिला संयोजक मनोज सोनी, जिला सह संयोजक राम शर्मा ने कहा कि शास्त्र और शस्त्र दोनों हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। जिस प्रकार से शास्त्र द्वारा हमें सामाजिक और व्यवहारिक जीवन में अनुकूलता प्राप्त होती है, उसी प्रकार शस्त्र द्वारा हमें सामाजिक जीवन में सुरक्षा मिलती है। हमारे सभी देवी देवता स्वयं शास्त्र के साथ शस्त्र भी धारण किए रहते हैं। शस्त्रों का पूजन इस विश्वास के साथ किया जाता है कि यह प्राणों की रक्षा करते हैं और अन्याय का उन्मूलन करते हैं। विजयादशमी के पर्व पर शस्त्र पूजन का विशेष महत्व है। इस दशहरे पर हमें प्रण लेना होगा, रावण नहीं राम बनकर रहना होगा, बुराई के खिलाफ आवाज उठानी होगी, हर बच्ची को अब दुर्गा बनना होगा के प्रण के साथ जय श्री राम वंदे मातरम के नारों के साथ समापन हुआ। जय श्री राम। आज बजरंग दल के द्वारा शस्त्र पूजन का कार्यक्रम गंगाबाई की बगीची में रखा गया, जिसमें हिंदुओं को शस्त्र विद्या
एवं शास्त्र विद्या दोनों पर जानकारी दी गई। आज की अध्यक्षता मुकेश शर्मा जी समाज सेवी उनके द्वारा की गई और महाराज जी का मुख्य आतिथ्य रहा और आगामी भविष्य में हिंदुओं को एक करने के लिए और अपनी रक्षा के लिए शस्त्र की तैयारी रखने की जानकारी दी गई। जय श्री राम। जय श्री राम, वंदे मातरम। आज बजरंग दल के द्वारा विजयादशमी के महापर्व पर, जो कि एक धर्म पर सच्चाई की जीत है, सत्य की जीत है, उस पर शस्त्र पूजन का कार्यक्रम रखा गया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के साथ साथ सभी सनातन धर्म प्रेमियों से बजरंग दल का यह अनुरोध है कि सभी अपने घर में शस्त्र जरूर रखें और अपने बालकों को शस्त्र में निपुण करें, क्योंकि शस्त्र ही होता है जो अपने बुरे वक्त में काम आता है। हम मदद लेंगे, रिश्तेदार, नातेदार, पुलिस जो है वो बाद में आएगी, लेकिन शस्त्र हमेशा अपने साथ रहेगा। इसलिए सबसे अनुरोध है कि शस्त्र अपने पास रखें और सभी धौलपुर वासियों को, सनातन प्रेमियों को विजयादशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बंद। धौलपुर जिले की सरमथुरा थाना पुलिस ने मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए 32 चालान कर 23,000 रुपये प्रशमन राशि वसूल की है। एसएचओ देवेंद्र शर्मा ने बताया कि पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह द्वारा चलाए जा रहे सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने एवं यातायात नियमों की पालना कराए जाने बाबत वाहन चेकिंग व नाकाबंदी अभियान चलाया जाकर अभियान के दौरान पुलिस ने खरैर नदी पर आरटीओ इंस्पेक्टर अविनाश चौहान के साथ संयुक्त रूप से नाकाबंदी एवं चेकिंग अभियान चलाया गया। खरैर नदी पुलिया के पास वाहन चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस द्वारा बिना हेलमेट पहने 5 दुपहिया वाहन चालकों के चलान कर 5,000 रुपये प्रशमन राशि व बिना सीट बेल्ट के वाहन चलाने पर 07 चौपहिया वाहन चालकों के चलान कर 7,000 रुपये प्रशमन राशि और 3 कार्यवाही अन्य MV एक्ट में की जाकर जुर्माना राशि 300 रुपये वसूल किया। आरटीओ द्वारा बिना हेलमेट पहने 07 दुपहिया वाहन चालकों के चलान कर 7,000 रुपये प्रशमन राशि व बिना सीट बेल्ट के वाहन चलाने पर 03 चौपहिया वाहन चालकों के चलान कर 3,000 रुपये प्रशमन राशि और 07 कार्यवाही अन्य MV एक्ट में की जाकर जुर्माना राशि 700 रुपये वसूल किए। इस प्रकार MV एक्ट के तहत कुल 32 चालान कर कुल 23,000 रुपये प्रशमन राशि वसूल की। इसी दौरान पुलिस के साथ ड्यूटी में तैनात पुलिस मित्रों द्वारा भी वाहन चालकों, सवारियों व वहां से गुजरने वाले आम नागरिकों को समझाइश की गई कि यातायात के नियमों की पालना करें ताकि आपका अमूल्य जीवन बचाया जा सके व सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं में किसी की जान नहीं जाए एवं सड़क दुर्घटनाओं में भी कमी लाई जा सके। श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय, जिला धौलपुर द्वारा सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने बाबत चलाए जा रहे वाहन चेकिंग और नाकाबंदी अभियान के दौरान एक संयुक्त अभियान जिसमें आरटीओ इंस्पेक्टर श्री अविनाश चौहान और हमारे पुलिस टीम के साथ एक संयुक्त अभियान खरैर नदी थाना सरमथुरा में किया गया, जिस पर बिना सीट बेल्ट लगाए वाहन और बिना हेलमेट लगाए वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इसके कुल मिला के 32 चालान किए गए, जिसमें से जुर्माना 23,000 रुपये राजस्व वसूल किया गया। इस संयुक्त कार्रवाई में थाना स्टाफ और परिवहन कार्यालय के स्टाफ भी मौजूद रहे। साथ साथ हमारे पुलिस मित्रों ने यातायात के नियमों बाबत वाहन चालकों को समझाइश की गई और उनको हेलमेट पहनने एवं सीट बेल्ट पहनने की हिदायत की गई। मासलपुरिया व बजरंग मिष्ठान भंडार सरमथुरा। हमारे यहाँ शुद्ध घी से निर्मित मिठाई बनाई जाती है। साथ ही हमारे यहाँ स्पेशल मावा, कचौरी, काजू बर्फी, मावा बर्फी, रसगुल्ला, गुलाब जामुन हर समय तैयार मिलते हैं। शादी और पार्टियों के लिए स्पेशल मावा, पनीर, सफल मटर, आइसक्रीम की बुकिंग की जाती है व हलवाई का भी विशेष प्रबंध है। हमारे यहाँ शुद्ध नमकीन तैयार की जाती है, जो दूर दूर तक विशेष ऑर्डर पर भी तैयार की जाती है। हमारा पता है बाड़ी स्टैंड के पास, हॉस्पिटल रोड, सरमथुरा। आज ही हमारे नंबर पर संपर्क करें। विष्णु मित्तल, मासलपुरिया, अध्यक्ष बाहरबाई मेला समिति, समाज सेवी अग्रवाल, सभा बाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 8619734318। निहालगंज थाने पर दर्ज हुए चोरी के मामले में बाड़ी उपखंड क्षेत्र के रहने वाले एक सर्राफा व्यापारी सहित 2 जनों को पुलिस पूछताछ के लिए ले गई थाने।
धौलपुर निहालगंज थाने में दर्ज हुए सोने की चोरी के मामले में अनुसंधान करते हुए निहालगंज थाना पुलिस बाड़ी उपखंड पर पहुंची, जहां उन्होंने बाड़ी कोतवाली थाना पुलिस की मदद से बाड़ी उपखंड क्षेत्र के रहने वाले एक सर्राफा व्यापारी सहित 2 व्यक्तियों को पूछताछ के लिए बाड़ी थाने पर बुलाया। वही पुलिस द्वारा सर्राफा व्यापारी सहित 2 व्यक्तियों को थाने पर बुलाने को लेकर शहर के सर्राफा व्यापारियों में हड़कंप मच गया और तत्काल बाड़ी सर्राफा एवं स्वर्णकार संघ अध्यक्ष के नेतृत्व में सर्राफा व्यापारी बाड़ी कोतवाली थाने पर पहुंचे, जहां उन्होंने बाड़ी कोतवाली थाना SHO महेंद्र सिंह चौधरी के साथ धौलपुर निहालगंज पुलिस थाने से आए हेड कांस्टेबल भरत सिंह से मामले की जानकारी ली और वही निहालगंज थाना पुलिस उक्त दोनों व्यक्तियों को पूछताछ के लिए अपने साथ धौलपुर ले गई है। मामला यूं है कि धौलपुर निहालगंज थाने पर एक 50 वर्षीय पीड़ित राजेश कुमार शर्मा पुत्र शिवराम शर्मा निवासी आनंद नगर कॉलोनी थाना निहालगंज जिला धौलपुर ने थाने पर उपस्थित होकर एक तहरीर रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में पीड़ित ने बताया है कि वह आनंद नगर कॉलोनी सैमपुर रोड थाना निहालगंज धौलपुर का निवासी है। पीड़ित ने बताया कि 8 जून 2022 को वह अपनी लड़की की नीट की तैयारी हेतु आकाश कोचिंग कोटा में गया था। तभी उसके जाने के बाद उसके 16 वर्षीय नाबालिग लड़के को डरा धमका के वीरेंद्र बाजपेयी उर्फ राजू पुत्र ओम प्रकाश बाजपेयी शंकर कॉलोनी बाड़ी रोड धौलपुर व केशव ओझा उर्फ बंटी निवासी जगदम्बा कॉलोनी सैमपुर रोड धौलपुर ने बच्चे से घर की तिजोरी में रखे सोने के जैसे कि करधनी सोने की वजन करीब 20 तोले, हटफूल नग एक वजन करीब 6 तोला सोने का, दस्ते नग 2 वजन करीब 7 तोला सोना, बिजली कानों की नग 2 वजन करीब 1 तोला, सिक्का सोने का नग 1 वजन करीब 50 ग्राम सोना को घर से निकलवा के मंगवा कर छुड़ा लिया। बच्चे ने डर के कारण इस संबंध में कुछ नहीं बताया तथा 18 अगस्त 2022 को वह अपने बच्चे को राजधानी स्कूल पंचकोटिया जयपुर में प्रवेश दिला दिया और जब पीड़ित ने 1 अक्टूबर 2022 को अपनी तिजोरी में रखे गहने देखे तो गहने तिजोरी से गायब मिले। इस संबंध में जब उसने अपनी पत्नी और बच्चों से पूछा तो उसे अपने नाबालिग बच्चे पर शक हुआ और उसने अपने बच्चे को 2 अक्टूबर 2022 को सुबह जयपुर से बुला लिया और उससे तसल्ली से पूछा। तब उसने पूरी घटना बताई कि उससे उपरोक्त सोना उपरोक्त लोगों ने ले लिया है और जब पीड़ित ने अपने बच्चे के कहने पर उक्त लोगों से पूछा तो उक्त लोगों ने उक्त सोना धर्मेंद्र गुर्जर उर्फ डी के पुत्र सुल्तान गुर्जर निवासी गांव गरबापुरा थाना बसई डांगहाल निवासी पुरानी छावनी थाना सदर धौलपुर द्वारा सोना लेना बताया। पीड़ित ने रिपोर्ट में बताया है कि तिजोरी में सोने के साथ ही 90,000 रुपयों की नकदी भी रखी हुई थी, वह भी नहीं है। आज 5 अक्टूबर 2022 दशहरा अवसर पर हुआ 2 कुंडीय यज्ञ गायत्री शक्तिपीठ बाड़ी में 9 दिवसीय नवरात्रा स्थापना साधना पूजन अनुष्ठान नियमित किया गया, जिसका आज विजयादशमी को 2 कुंडीय यज्ञ कर समापन किया गया। आचार्य ओम प्रकाश शर्मा ने मुख्य यजमान योगेंद्र रीना शिवहरे प्रभाकर दीक्षित सावित्री दीक्षित ने उपस्थित परिजनों के साथ शांतिकुंज हरिद्वार के निर्देशन में किया गया। कन्याओं को भोजन कराया गया, उपस्थित परिजनों को प्रसाद वितरण जवारे विसर्जन किया। गुरुजी के आदर्श हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, मानव कल्याण में ही सबका हित समाहित है। इस अवसर पर जानकी प्रसाद शर्मा एडवोकेट मनोज परिहार बच्चू सिंह परमार एडवोकेट राजेंद्र प्रसाद शर्मा पटवारी जी सुमन शर्मा गोपेश पचोरी रामजी लाल सिंघल द्वारिका प्रसाद गोयल राधेश्याम गोयल रामवरण परमार रामविलास शर्मा रामदास शिवहरे मुरारी लाल शिवहरे दीपिका चंद्रावती देवी एवं परिजन अधिक संख्या में उपस्थित रहे। रविवार को सामूहिक अखंड साधना का कार्यक्रम 8 बजे से सायंकाल 6 बजे तक आयोजित किया। साधना से शक्ति का संचार होता है, आत्मबल में वृद्धि होती है। हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा। विजयादशमी पर्व पर माता प्रतिमाओं का हुआ विसर्जन। धौलपुर जिले भर में विजयादशमी पर्व पर माता की प्रतिमाओं का विसर्जन चंबल नदी, पार्वती नदी समेत अन्य नदियों में सुबह से शाम तक जारी रहा। चंबल नदी में प्रतिमाओं के विसर्जन पर रोक के चलते लोगों ने नदी के पास ही खुदवाए गड्ढों में श्रद्धा के साथ प्रतिमाओं को विसर्जित किया। माता की प्रतिमाओं को विदाई देने से पहले लोगों ने मां की आरती कर पूजा अर्चना की। इस दौरान शहर में जगह जगह धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस दौरान माता रूपी कन्याओं को भोजन कराने के बाद भंडारे का आयोजन किया। शहर में प्रतिमाओं के विसर्जन के वक्त लोगों ने बैंड बाजों के साथ डीजे की धुन पर शहर भर में शोभायात्रा निकाली। नगर परिषद ने नदी किनारे जेसीबी की सहायता से 4 बड़े बड़े गड्ढे खुदवाए थे। इनमें जनरेटर सेट लगाकर चंबल नदी से पानी भरा गया था। लोगों को नदी के किनारे बनाए गए इन गड्ढों में प्रतिमा विसर्जन करने के लिए कहा गया था। इस पर श्रद्धालुओं ने इन गड्ढों में माता की प्रतिमाओं को श्रद्धापूर्वक विसर्जन किया, जबकि जिले के अन्य क्षेत्रों में बह रही पार्वती समेत अन्य सहायक नदियों में माता की प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। नवरात्रा समापन पर मूर्तियों का विसर्जन चंबल नदी में
धौलपुर वासियों द्वारा किया जा रहा है, जिसकी इंतजाम व्यवस्था के लिए पुलिस यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए लगी हुई है। विजयादशमी पर्व पर रावण अपने कुटुंबियों के साथ जला। 51 फीट का रावण और 31 फीट के मेघनाद व कुंभकर्ण के पुतले का किया दहन। धौलपुर नगर परिषद द्वारा मनाए गए दशहरा उत्सव में आज इस बार लंका सहित रावण को अपने परिवार के साथ जलाया गया। विजयादशमी पर दशहरा मेले का आयोजन स्थानीय मेला ग्राउंड पर आयोजित किया गया। नगर परिषद सभापति खुशबू सिंह ने बुराई के प्रतीक रावण को मय परिवार के साथ आग लगाकर मेले का समापन किया। मेला ग्राउंड में लंका सहित 51 फीट का रावण और उसके कुटुंबियों मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले 31 फीट के दहन किए गए। रावण दहन के समय आकर्षक रोशनी वाली आतिशबाजी हुई और पुतलों के जलाने पर 50 आवाज के पटाखों की आवाज सुनाई दी। इसके साथ ही इस बार रावण दहन के दौरान आतिशबाजी में रोशनी पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। रावण के पुतले में से दहन के समय सीने में चक्र घुमा और आंखों से अंगारे बरस रहे थे। इस मौके पर प्रशासनिक अधिकारियों के साथ सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद थे।